अस्सलाम वालेकुम। लेजिक, जिसका मतलब है लेज़र इन सीटू केराटोमाइलोसिस, ये एक बहुत पॉपुलर लेज़र आई सर्जरी है जिसके ज़रिए से आंखों की कुछ कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है, जैसा कि नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस और एस्टिग्मेटिज्म वगैरह। आंखों की ये तीनों कंडीशंस रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि कॉर्नियल डिफेक्ट की वजह से होती हैं और आमतौर पर इन कंडीशंस को स्पेक्टेकल्स पहनकर ट्रीट किया जाता है। लेकिन लेजिक के ज़रिए अब इन कंडीशंस को परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। लेजिक यानी कि लेज़र आई सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है, ये देखने से पहले ज़रा इन तीनों कंडीशंस को समझ लेते हैं। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो लाइट रेस आपकी आंख के कॉर्निया और लेंस से रिफ्रैक्ट यानी कि बेंड होकर रेटिना लेयर पर टकराती है और फिर रेटिना इन रेस की इंफॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व के रास्ते ब्रेन तक पहुंचाती है, जहां पर इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके इमेजेस क्रिएट की जाती हैं और इस तरह से हम देखने के काबिल होते हैं। क्लियर देखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लाइट रेस आपकी आंख की रेटिना पर जाकर टकराएं, और ऐसा तब मुमकिन होता है जब आपकी आंख का लेंस और कॉर्निया रेस को ठीक डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट कर सकें। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों में कॉर्निया लाइट रेस को ठीक डायरेक्शन में बेंड नहीं करवा सकता। कॉर्निया इंसानी आंख के फ्रंट पर मौजूद सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ये देखने में ट्रांसपेरेंट और राउंड सी होती है, मगर रिफ्रैक्टिव एरर के मरीजों में कॉर्निया की शेप नॉर्मल हालत से ज़रा चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इनमें अमूमन 3 किस्म की कंडीशंस जन्म ले सकती हैं। नंबर 1, नियर साइटेडनेस और मायोपिया। नियर साइटेडनेस के मरीजों में आंख का कॉर्निया ज़रा ज़्यादा गुंबदनुमा यानी बाहर को उभरा होता है, जिसकी वजह से लाइट रेस ज़रूरत से ज़्यादा बेंड होने लगती हैं। ऐसे मरीज करीब की चीज़ को तो क्लियरली देख लेते हैं, मगर दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि इनकी आंख की कॉर्निया दूर की लाइट रेस को ज़्यादा बेंड कर देती है, जिसकी वजह से रेस रेटिना पर हिट होने के बजाय पहले ही आंख में टकरा जाती हैं और फिर दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देती है। नंबर 2, फार साइटेडनेस और हाइप्रोपिया। फार साइटेडनेस के मरीजों की आंख का कॉर्निया राउंड के बजाय ज़रा फ्लैट सा होता है, जिसकी वजह से लाइट रेटिना पर हिट होने के बजाय रेटिना से पीछे जाकर हिट होती है। अब क्योंकि दूर की लाइट रेस ज़रा स्ट्रेट होती हैं और इन्हें ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ऐसे लोग दूर की चीज़ को क्लियरली देख पाते हैं, जबकि करीब की चीज़ कम बेंड होने की वजह से इन्हें धुंधली दिखाई देती है। नंबर 3, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म के मरीजों की आंख का कॉर्निया इर्रेगुलर शेप का होता है, यानी कहीं से ज़्यादा गुंबदनुमा और कहीं से ज़्यादा फ्लैट, जिसकी वजह से ऐसे लोगों में दूर और करीब दोनों किस्म की चीज़ें धुंधली नजर आती हैं। कॉर्निया की इन तीनों कंडीशंस को लेजिक के ज़रिए अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। लेजिक सर्जरी तकरीबन 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। सर्जरी के दौरान सबसे पहले आंखों में कतरे डालकर आंखों को सुन्न कर दिया जाता है ताकि सर्जरी करते वक्त तकलीफ ना हो। इसके बाद आंख पर सक्शन रिंग रखी जाती है ताकि आंख का कॉर्निया ज़रा बाहर को निकले। इस दौरान आंखों में प्रेशर सा फील हो सकता है। इसके बाद सर्जन कॉर्निया के ऊपर वाले हिस्से में कट लगाकर फ्लैप सा क्रिएट कर लेता है। जिस सर्जिकल टूल से कॉर्निया को कट किया जाता है उसे माइक्रोकेराटोम कहा जाता है। फिर इसके बाद डॉक्टर एक्सपोज्ड कॉर्निया को लेज़र के ज़रिए से शेप देना शुरू कर देता है। लेज़र में अल्ट्रावायलेट रेस को इस्तेमाल किया जाता है। ये रेस कॉर्निया के छोटे छोटे टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करके इवेपोरेट करती जाती हैं। इस दौरान क्योंकि कॉर्नियल टिश्यू बर्न हो रहे होते हैं, इसलिए ज़रा बर्निंग स्मेल आ सकती है। सर्जन अगर नियर साइटेडनेस के मरीजों को ट्रीट कर रहा हो तो वो कॉर्निया के सेंटर रीजन से टिश्यूज़ को कम करता है ताकि कॉर्निया की शेप गुंबदनुमा से नॉर्मल राउंड हो सके। और अगर सर्जन फार साइटेडनेस के मरीजों को ट्रीट कर रहा होगा तो कॉर्निया के साइड वाले टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करेगा ताकि कॉर्निया की शेप फ्लैट से तब्दील होकर नॉर्मल राउंड हो जाए। और इसी तरह एस्टिग्मेटिज्म के मरीजों को भी इनकी कॉर्नियल शेप के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो सर्जन कॉर्नियल फ्लैप को दोबारा से आंख के ऊपर रख देता है। क्योंकि कॉर्निया बहुत जल्दी हील होने की सलाहियत रखता है, इसलिए स्टिचेस या बैंडेजेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेज़र आई सर्जरी यानी लेजिक से तकरीबन 96% मरीज ठीक से देखने लगते हैं और इन्हें ऐनक से छुटकारा मिलता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।